हे गाइस, तो कैसे आप लोग। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा जेस्चर्स को। नाउ जेस्चर्स क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर गूगल, अ जेस्चर ड्राइंग इज अ लेइंग इन ऑफ द एक्शन फॉर्म एंड पोज ऑफ अ मॉडल स्लैश फिगर। जितना मैं समझ पाया, मेरे हिसाब से जेस्चर एक ऐसा स्टेप है एनाटॉमी का कि अगर वो आपको बेसिक लेवल पर समझ आ जाए तो आप आगे चल के जो भी अपने पोज बनाना चाहेंगे, आप उन सभी में ज्यादा अच्छी मूवमेंट और बॉडी फ्लो दिखा सकते हैं। बेसिक लाइक डायनेमिक एक्शंस फिगर बनाने के लिए जेस्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप सीखना चाहें। बेसिकली फाउंडेशन स्टेप है पोजेस को ड्रॉ करने का, इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो। जेस्चर्स कैप्चर करना इजी होता है, बट कुछ टिप्स हैं जो अगर आप अच्छे से अप्लाई करें तो जेस्चर बिकम्स इजी। मेरा नाम है इंक्रोच एंड स्वागत है आपका इस चैनल पे जहां हम एनाटॉमी एंड इलस्ट्रेशंस पे काम करते हैं और प्रैक्टिस वीडियोस निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। सबसे पहली चीज जो हमें कवर करनी है वो है ये लाइक 4-5 स्टेप्स हैं जो आपकी मदद करते हैं अगर आप लाइक जेस्चर को डेवलप करते हैं, पोज वगैरह। ऑब्वियसली जेस्चर मेन पार्ट है इस वीडियो को, तो जेस्चर्स को ज़्यादा कर करूँगा, बट मैं बता दे रहा हूँ टिप्स के तौर पे, जिससे कि आगे अगर आप एनाटॉमी पे और पोजेस पे काम करना चाहें तो ये आपकी हेल्प करें, राइट। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं जो कि सिंपल स्टेप्स हैं और मैं कोशिश करूँगा छोटे से छोटे में बताने की। ओके, सबसे पहली चीज़ होती है एक जेस्चर में आपको देखना होता है कि फ्लो क्या है, राइट। मूवमेंट वगैरह के पोज की फ्लो क्या है। जेस्चर इज बेसिकली लाइक फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। तो सबसे पहली चीज CS एंड I। ओके, सो I इज बेसिकली कि आप जैसे कोई भी स्ट्रेट स्टैंडिंग फिगर को देख रहे हैं, राइट, जिसमें कोई डायनामिज्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिंपल स्ट्रेट प्रोफाइल, लाइक पिक्चर में जैसे लोग खड़े होते हैं अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, वैसा कुछ। C एंड S कर्व जो होते हैं वो यूजुअली आपके डायनेमिक मूवमेंट दिखाने के लिए यूज होते हैं। आपके किसी भी पोज को जब भी आप ड्रॉ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं, मैंने ड्रॉ नहीं कर रखे बट मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको दिखते हैं। ये इमेजेस के रेफरेंसेस मैंने वैसे पिंटरेस्ट से लिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अलग अलग पोजेस को देख सकते हैं, उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलती है उनसे अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने दिखा रखी है, ये 3 फिगर्स है, राइट। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता था इसके थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये C कर्व है, राइट। तो पोस्चर में ना C कर्व दिख रहा है। अब इसके जब आप इतना कर लेंगे ना कैप्चर, उसके बाद आप पूरा फिगर बना सकते हैं उसके ऊपर। उससे आपको एक मूवमेंट मिल जाएगी कि हाँ भाई बॉडी कैसे काम कर रही है। ओके, नाउ सेम चीज मैंने ऑब्वियसली ये जो पोज है थोड़ा सा डायनामिक पोज है, इसमें थोड़ी मूवमेंट ज्यादा है, वेयर इस वाले पोज में स्टेशनरी सिटिंग पोस्चर है, राइट। बट आप देख सकते हैं कि स्पाइन कैसे कर्व्ड है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी फिगर को एक ये C कर्व मिल जा रहा है। तो ये स्टेशनरी में अगर C दिखाना चाहे। अब S कर्व की बात करें, क्योंकि S कर्व जो होता है वो लाइक बहुत ही ज्यादा आप जब मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी में तब ज्यादा दिखता है। ऑब्वियसली सिटिंग पोस्चर्स में भी दिख जाता है बट कम दिखता है, C कर्व ज्यादा दिखता है। तो S कर्व क्या होता है? S कर्व जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये बेसबॉल लाइक बॉल थ्रो कर रहे हैं ये प्लेयर जो है, ये एथलीट जो है। तो मैंने क्या किया दिखाने के लिए कि S कर्व जैसे आप देख सकते हैं हैंड की मूवमेंट जो है, राइट, ये एक S है, राइट, और ये एक C कर्व जा रहा है। ओके, सो ये आपको बता देता है यहाँ पे कि इस प्लेयर की मूवमेंट क्या है और फ्लो क्या है बॉडी में। ये लाइक C कर्व से आप जेस्चर कैप्चर कर सकते हैं इनका, ठीक है, और फिर उस पर काम कर सकते हैं। ओके, और एक S इनके हाथों की मूवमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक हाथ जो होता है लाइक यहाँ पे मुड़ रहा है और यहाँ पे जो ऐसे जा रहा है, तो उसको एक पूरा फ्लो दे सकते हैं जब आप ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली ड्रॉ करते हैं मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा जो हमें देखना है एक जेस्चर ड्रॉ करते में। और अगर आप उसे जैसे आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं, राइट, उस जेस्चर को कोशिश करते हैं थोड़ा सा पोज में डेवलप करने की, तो आपको देखना पड़ेगा सिमेट्री एंड एसिमेट्री उसके अंदर। नाउ सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री इज बेसिकली जब भी जैसे मान लेते हैं कोई स्टैंडिंग पोस्चर में खड़ा है आपके सामने, ठीक है, तो आप अगर उसके लेग को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके आपको। ओके, तो मान लीजिए आपने ना सिर्फ लाइक वैसे तो यूजुअली मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इसमें मुझे हार्ड पड़ रहा है सिमेट्रिकली ड्रॉ करने में, बट मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें राइट ये ऐसे जा रही है बॉडी, अब देख रहे हैं इसमें लाइक कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। वेयर जेस्चर में कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ना एसिमेट्री से कर पाए। एसिमेट्री इज बेसिकली कि एक बॉडी में मूवमेंट इस तरीके से दिखे, जैसे मैंने स्लैग में ड्रॉ करी है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद
मतलब ऐसे है कि अगर जैसे इस लेग को आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स दिखेगी, क्योंकि बॉडी में जहाँ पे जिस पे लेग पे या जिस भी हैंड पे या पेल्विस पे जब भी फोर्स आ रही है तो वो एक तरीके की लाइक मूवमेंट दिखाती है बॉडी में। ओके, सो फॉर एग्जांपल इस वाले में दिखाते हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे कि एक यहाँ पे बम पड़ रहा है, राइट, फिर एक यहाँ पे बम पड़ रहा है, फिर एक यहाँ पे बम पड़ रहा है। तो आपने नोटिस किया जो मैं एसिमेट्री की बात कर रहा हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट, इवन दो कि ये स्टेशनरी लेग है, राइट, बट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल लाइक बम्प वाले लेग की तरह। ऑब्वियसली ये ज़्यादा रफ हो गया, बट ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा फ्लो दिखा पाएगा एज कम्पेयर टू सिमेट्री। तो ए सिमेट्री ज़्यादा जरूरी होती है। ऑब्वियसली ए सिमेट्री मतलब ये और सिमेट्री मतलब यहाँ पे एक लाइक पैटर्न से चल रहे हैं फ्लो जो है, वेरेज यहाँ पे ना एकदम केओटिक रहते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं आगे की तरफ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको ब्लू लाइंस को मिटा देते हैं थोड़ा। कूल। नाउ तीसरी चीज़, ऑब्वियसली क्योंकि हम जेस्चर को डेवलप करें आगे की तरफ, तो कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और बैलेंस इन अ सेंस कि आपके जैसे बॉडी है तो राइट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये दो स्केलीज लगा रखे हैं यहाँ पे, राइट, तो इस वाले में देख रहे हैं आप, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखनी चाहिए पोज में। ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंने आगे भी समझाया पोजेस के थ्रू, बट एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रहनी चाहिए, एक बैलेंस रहना चाहिए कि तुम्हारा पेल्विस जो है सेंटर में रहे, या अगर मान लीजिए कि आपकी फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिखाया मैंने, राइट, जैसे इसमें हेड और बॉडी जो है इस साइड मूव हो रही है, इस साइड मूव हो रही है, तो उसके लिए क्या है, उसने अपना लेग भी इस साइड मूव कर रखा है जिससे कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे, राइट, लाइक ऑफ बैलेंस ना लगे बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली कुछ पोजेस होते हैं जहाँ पे ऑफ बैलेंस दिखते हैं, जैसे बास्केटबॉल प्लेयर्स के होते हैं या बेसबॉलर्स के भी होते हैं, कभी कभार बैलरीनास के होते हैं, पर कोशिश करें कि एक लाइक बैलेंस दिखा पाए बॉडी में जिससे कि बिलीवेबल लगे हो। ओके, प्रिमिटिव फॉर्म से मेरा क्या मतलब, प्रिमिटिव फॉर्म से मतलब जैसे मैंने हेड वगैरह ड्रॉ किया जेस्चर के दौरान, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं एक सर्कल से या एक, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, मैं एक सर्कल से ही स्टार्ट करता हूँ हेड और ओवल शेप से। तो अगर मान लीजिए आप जेस्चर ड्रॉ करते हो, जेस्चर में एक सर्कल बहुत काम आ जाता है, राइट, हेड के लिए ये कर लिया। इवन आप इसे अगर ओवल शेप में ड्रॉ करें, लेट्स से मैंने ओवल शेप में ड्रॉ किया बेसिक, ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूं तो हमें एक प्रिमिटिव रिब केज की शेप मिल जाएगी। आपको लाइक बहुत ही डिटेल्ड में नहीं जाना है, हम जितना प्रिमिटिव रह सकें उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि पोज को हमें सिंप्लीफाई करना है, समझने के लिए कि पोज कैसे काम करता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही डिटेलिंग में चले गए, फिर इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप जो है वो इसलिए कि जिससे लाइक जैसे हम लिम्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, लिम्स इन द सेंस की फोर आर्म हो गया, आपका आर्म हो गया, लेग्स हो गए, एब्डोमेन वाला एरिया हो गया, वगैरह वगैरह, उसके लिए ये मैंने ये भी करा है कि जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, सो मैंने ये भी करा है कि एक अंडरवेयर वाली शेप दिखाई है, क्योंकि अगर आपको पेल्विस की शेप थोड़ी सी हार्ड लगे तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से, या तो इस वाले तरीके को कर सकते हैं यूज। इन दोनों तरीकों से आप पेल्विस एरिया को बना सकते हैं। ये जो था लाइक ये अंडरवेयर शेप वाला जो तरीका है, ये एक्चुअल में मैंने डेविड फिंच की स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी, जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा अर्ली, तब मैंने इस शेप से बनाना स्टार्ट किया था पेल्विस को। वेयरएज रिसेंटली मैं थोड़ा मूव ऑन कर चुका हूँ कि मैं एक लाइक सिंपल सी एक शेप रखता हूँ जिसको मैं पेल्विस की तरह लेता हूँ, ठीक है, और फिर उस पर आगे काम करता हूँ और वैसे डेवलप करता हूँ। ओके, नाउ रैपिंग लाइंस। रैपिंग लाइंस मतलब कि आप जब भी लिम्स ड्रॉ करेंगे, राइट, तो कैसे पता चलेगा कि वो आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है। मान लेते हैं कि जैसे सिलेंडर दिखा रखा है, राइट, मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप बना रखी है, बेसिक सी शेप है, मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया बनाते टाइम, बस रैपिंग लाइंस के डेफिनेशन या स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि कैसे काम करती है। ओके, सो रैपिंग लाइंस यहाँ पे क्या काम कर रही है वो यहाँ पे हमें बता पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, राइट, सिलेंड्रिकल शेप जो है ये हमारी तरफ थोड़ी सी दिख रही है, जिसकी वजह से इसका फ्रंट दिख रहा है, राइट, पर अगर मान लें हम ये फ्रंट छुपा दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी तरफ दिख रहे हैं। तो उसके लिए रैपिंग लाइंस होती है। रैपिंग लाइन से आप बस समझ सकते हैं कि जेस्चर या हैंड या कोई भी लिम्ब ड्रॉ करते टाइम कि किस तरफ लाइक उसका एंगल है उस लिम्ब का। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक और सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो होगी इसमें मैं बहुत बेसिक सी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ शेप। ओके, तो आप देख सकते हैं इस शेप में जो है, मैंने थोड़ा जल्दी ड्रॉ किया है,
बट इस शेप में जो है इसका फ्रंट ऊपर से दिख रहा है और रैपिंग लाइंस जो है वो बता रही है कि कैसे, अगर रैपिंग लाइंस इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर मान लो मैं ऊपर वाले एरिया को डिलीट मार दूँ, ठीक है, और मैंने जैसे रैपिंग लाइन पे ऐसे कर दिया तो हमें फिर से मिल गया इसका फ्रंट, राइट, इस तरीके से भी देख सकते हो। बट ओवरऑल बस ये बताने के लिए कि आपकी जो भी लिम्ब वगैरह या जो भी शेप आप ड्रॉ कर रहे हैं वो किस एंगल से है या कैसी दिख रही है। ओके, तो इसके लिए होती है। नाउ मूविंग ऑन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि मैंने फॉर्म एंड बैलेंस में बात करी थी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे आपको ये देखना है, आप कोई भी पोज जो ड्रॉ करें उसका अपनी जैसे अपर बॉडी और लोअर बॉडी है उसकी, जैसे मान लीजिए ये पोज है, राइट, ये लेते हैं, चलो पहले सिंपल है क्योंकि ठीक। तो इसमें क्या है कि जो हेड है और आपका टॉर्सो हो गया, आपका पेल्विस हो गया, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं और वो भी आपके पैर के डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर। तो पूरा जो वेट है इस पैर पे पड़ रहा है, राइट, और बॉडी की सेंटर ऑफ मास अराउंड यहाँ कहीं है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा स्ट्रेट में जा रहा है। ओके, वेयरएज इस वाले में, इस सेकंड पोज में क्या हो रहा है कि अपर बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और लोअर बॉडी का जो लेग है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। पर इस क्योंकि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए और एक सेंटर ऑफ मास के लिए एक फुट है, तो वो ये वाला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी फॉल नहीं होगी। ये वैसे स्कीइंग का एक पोज था जो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। और फिर इस वाले एग्जांपल में भी सेम ऐसा है, जैसे इनने कुछ तलवार या स्वॉर्ड या बल्ला कुछ पकड़ रखा था, नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस पोज पे ध्यान दिया था, राइट। और कर्व्स के लिए भी मैं बता देता हूँ, देखो जैसे कर्व्स कैसे दिख रहे हैं इस वाले पोज में, राइट, तो देख रहे हैं आप कैसे ये सी कर्व जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद सी कर्व से आपको पूरी बॉडी की मूवमेंट मिल जा रही है इजीली, फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली पोज को देख के काम कर सकते हो। बट ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हेड जो है इस तरफ है, राइट, चेस्ट जो है थोड़ी सी इस साइड है, बॉटम की तरफ टिल्टेड है और ये इस तरफ जा रही है, वेरएस पेल्विस इस साइड जा रहा है। तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है अराउंड इसका इस पॉइंट पे है, राइट, और एक ये यहाँ पे है जो पैर है जो संभाल रहा है। आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने पोज ड्रॉ किया पर आपको कुछ गलत लग रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन वाले एरियाज पे काम करके और इन्हें यहाँ मूव करके और एक पूरा परफेक्टली बैलेंस पोज बना सकते हैं। बट क्योंकि ये डायनेमिक मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे तब भी दिखा दिया कि कहाँ पे बैलेंस हो रहा है बॉडी का, ठीक है। ओके, नाउ कंक्लूजन कि देखो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, राइट, जेस्चर ड्रॉ करते में, और अगर आप जेस्चर को पोज में डेवलप करना चाहते हैं तो पहली चीज़ कर्व्स थी जो कि हमने गो थ्रू है, सिमेट्री, फॉर्म्स एंड बैलेंस, रैपिंग लाइंस एंड देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये पांचों जब आप थोड़े बहुत, अभी तो ऑब्वियसली पूरे तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगे, बट जब हम पोजेस ड्रॉ करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इन पोर्शंस को कवर कर पाऊँ। ओके, तो अब ड्रॉ करते हैं क्योंकि ड्रॉ करना ज़रूरी है और समझना है हमें, ठीक है। तो ड्राइंग करते टाइम मैं कोशिश करूंगा 3 सेशन करने की, बेसिकली एक 30 सेकंड, एक 90 सेकंड और एक 300 सेकंड। 30 सेकंड वाले जो है मैं वो 2 बार करूंगा 1 मिनट के लिए, और 90 सेकंड का एक बार, और 300 सेकंड का भी एक बार। ऐसा इसलिए जिससे कि वीडियो को छोटा रख सके। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को देखने का वैसे भी मूड नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग करने का मन ज़्यादा रहता है लोगों को, देखने का कम। सो मैं 2 मिनट का कवर करूंगा पहला सेशन, दूसरा 90 और फिर 300 सेकंड। ओके, देन लेट्स मूव ऑन। ओके, तो हमारे पास पोज है यहाँ पे एक, मैंने कोशिश करी डायनामिक पोज ढूंढने की। ओके, सो मेरे को ये मिला है पिंटरेस्ट पे, और हमारे पास ये टाइमर है। ओके, बेसिक टाइमर है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कर्व कौन सा है इसमें, राइट। डेवलप नहीं करेंगे अभी पोज को बहुत, बस कर्व देखना है और प्रिमिटिव शेप्स अगर यूज हो सकती है तो करेंगे। ओके, कूल। सो सबसे पहली चीज़ जो आप देख पा रहे हैं इसमें वो एक सी कर्व, राइट। फिर हम एक अपना हेड के लिए स्फीयर बनाते हैं यहाँ पे, टॉर्सो के लिए एक स्फीयर, हैंड के लिए एक प्रिमिटिव शेप भी क्या, आप ऐसे एक कर्व दे दें बस, एक यहाँ पे, और देख रहे हैं मैंने कोशिश करी कि बस सिंपल समझ सकूं। अगर मान लो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने इतना ही ड्रॉ किया, अब इसे डेवलप कैसे करेंगे। ओके, सो मैं अभी के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ 2-3 लाइन से क्या होता है, राइट। तो मैं इसे दिखाता हूँ करके कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव शेप्स ड्रॉ करी थी इसे, राइट, ये वाली जो मैं बता रहा था रैपिंग लाइन्स वगैरह यूज़ करने के लिए। ओके, तो अभी के लिए मैंने इतना किया, एक इसको मैंने कोशिश करी कि इसे रिब केज में बदल देते हैं। ओके,
हैंड के लिए मैंने 2 लाइन करी है कि ऐसे एक ऐसे, सिंपल सी बहुत, ठीक। तो इसको अगर आप करना चाहें तो आप इसको ऐसे डेवलप कर सकते हैं। हेड को क्लीन नहीं लग रहा, मैं जानता हूँ, बट पोज आ जाएगा, देखते रहें बस। तो यहाँ पे पेल्विस से कनेक्ट हो रहा है। मैंने लेग के लिए सिर्फ ये दिया एक लाइन और एक ऐसे कर दी, क्योंकि 30 सेकंड थोड़े कम है। ऑब्वियसली आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा पोज को समझना। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक। अभी के लिए 30 सेकंड के सेशन में इतना ही कवर करेंगे। तो लेग के लिए मैंने लाइन दी, उसको मैंने ऐसे सर्कल किया यहाँ पे। ऑब्वियसली उसकी लाइन जो है लुक लेग की सीधी जा रही है, ठीक, हमारी थोड़ी टेढ़ी जा रही है। तो उसे हम बाद में सही कर सकते हैं या अभी सही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, अभी सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कैसे जाएगा तो आप ऐसे ही कर दें बिल्कुल, ओके। इसको जो एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह रब कर देते हैं जिससे कि पोस्ट समझ में आए। तो समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। ओके, सो यहाँ पे फुट आ जाएगा हमारा, और ये वाला लेग जो है हम कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं, राइट, ये ऐसे करके। बहुत सिंपल रखा है मैंने, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा पोज आ गया, राइट। और ये हमारा स्टार्ट हमने जेस्चर से किया था, 30 सेकंड का जो जेस्चर था, राइट। जेस्चर हमने समझ लिया था अपने पोज का क्या है। मेन हमारा सी कर्व भी था जो मैंने बताया था, वो जो लेग के साथ जा रहा है, देख रहे हैं पूरी बॉडी एक लेग के साथ मूवमेंट में जा रही है, ये सी कर्व है। और बात रही लाइक इस पोज में, जैसे क्योंकि ये मूवमेंट वाला पोज है, तो मैंने जैसा कि बताया था ज़्यादा मूवमेंट जब होती है तो लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थोड़ी हिल जाती है बॉडी की। सो इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से तो खड़ा नहीं हो सकता है, लाइक इस पोज में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, बट क्योंकि ये मूवमेंट में एक फोटोग्राफी है, राइट, तो इसलिए ये इस तरीके से काम कर जाएगा। जैसे भी आप कभी अगर आगे पोज ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिल सकती है इससे। जरूरी नहीं है कि हर फिगर आपकी एकदम स्टैंडिंग ही लगनी चाहिए। आप जब भी मूवमेंट यूज करेंगे, ऐसा होता है कितनी बार कि लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की हिला सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ डेवलप हो गया है। और इसमें और भी काम कर सकते हैं आप, आगे और पुश कर सकते हैं इसे, और लाइक लाइंस को मिटाते जाएं, क्लियर करते जाएं, तो आपका एक पूरा पोज आ जाएगा, पूरा पोज आ जाएगा बेसिकली। ओके, सो ये हमारा पहला पोज हो गया। अब अगले पे जाते हैं। तो सेकंड पोज के लिए मुझे ये वाला पोज बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार इसे ट्राई करना चाहता हूँ, राइट। मैंने पिंटरेस्ट से ही निकाला है, लाइक पिंटरेस्ट आपको दिख रहा है, राइट। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली ये हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, राइट। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं सीख रहा हूँ आप सबके साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे स्टेप्स मैंने सीखे हैं ऑन द वे लाइक प्रोग्रेस के थ्रू, वो आप भी सीख सकें। ओके, सो सेकंड पोज ट्राई करते हैं। टाइमर स्टार्ट करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट। सो एक सर्कल शेप, बेसिक शेप हेड के लिए, राइट। एक यहाँ पे शेप मैंने बनाई सिंपल टॉर्सो के लिए। हाथ के लिए मैं कर्व ले जा रहा हूँ सिंपल सा, ओके। फुट के लिए मैंने एक यहाँ पे सर्कल दिया, लाइक जो नी की प्लेसमेंट बता सके। ये पेल्विस के लिए, और एक और फुट के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल दिया, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसमें आप फुट बना लें, और एक पीछे का फुट तो ऐसे हो ही सकता है, राइट। तो अब क्या हुआ इसमें, अब ये भी बहुत सिंपल दिख रहा है। इसमें कोई CSNI कब आप ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, बट आप देख सकते हैं कि एक, क्योंकि ये फ्रंट से दिख रहा है, राइट, पोज, और इसमें कुछ लाइक डायनेमिज्म है, बट हाथों में ज़्यादा दिख रहा था फ्लो मेरे को, तो मैंने उसके लिए सिर्फ एक ऐसे दे दिया, राइट। एस कर्व जैसा ही है, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आप और भी कर्व इसमें देख सकते थे, जैसे एक और ऐसे जा सकता था एक तरीके से, बट इतना ज़्यादा था नहीं वो, तो मैंने उस पोर्शन को कवर नहीं किया। ओके, अब जैसे आप मान लें इसे कवर करते, राइट, क्योंकि ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे कवर करना है इन्हें, ठीक है, लाइक पोजेस में डेवलप करना हो तो पहले इसका हेड स्टार्ट करा हमने। ओके, कुछ नहीं करना अभी के लिए, सिर्फ एक स्फीयर की शेप रख रहा हूँ मैं। ओके, तो फुट के लिए मैंने एक यहाँ पे गोला दे दिया था। ये जो स्फीयर है, ये जो लाइक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये बताने के लिए था कि नी की प्लेसमेंट कहाँ पे। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके, सो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँ जिससे कि मुझे समझ में आता रहे। मैं बहुत ही बेसिक शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमें बता पाए कि हमारा एक स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर टाइम जो नी जॉइंट, लाइक नी जॉइंट्स हो गए, शोल्डर हो गए, एल्बो हो गई, तो इन सब के लिए मैं ना सर्कल एक छोटा सा बना के छोड़ देता हूँ।
कभी कभार छोटा या तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि राइट बड़ा दिखता है थोड़ा, ठीक। तो ऐसे बना के जोड़ता हूँ, उससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता रहता है कि हाँ भैया यहाँ पे जॉइंट्स थे तो इनको कैसे कवर करना है। ओके, तो जैसे मैंने बताया हमने हेड के लिए एक सर्कल दे दिया, ओवल दे दिया बेसिकली। एक यहाँ पे हमने ये हमारी रिब केज के लिए दिया था स्फीयर, एक लाइक ओवल शेप ही बेसिकली, स्फीयर तो क्या ही बोलना। फिर उसमें एक पेल्विस के लिए मैंने ये शेप दे दी, बहुत ही सिंपल शेप है राइट। बात ये भी होती है कि एक्चुअल में 30 सेकंड में आपको क्या जेस्चर आप पकड़ भी पा रहे हैं। यूजुअली कर्व कभी कभार होता है कि आप ना कैप्चर कर पाए, जैसे स्टेट में था जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा इसका कर्व समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने जस्ट प्रिमिटिव शेप से स्टार्ट किया। क्योंकि जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रिब केज से डायरेक्ट स्टार्ट करें, फिर उस रिब केज से आप डेवलप करें, हेड डेवलप करें, लिम्स के लिए एक मूवमेंट ढूंढने को से करें। अगर नहीं मिल रही तो सिंपल प्रिमिटिव फॉर्म्स यूज़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स के लिए दे दिया राइट। अगर इसमें मैं प्रिमिटिव शेप बनाऊंगा तो वो ऐसे कुछ करके जाएगी। सेम इस साइड पे भी है। अगर आप एक अच्छे से ऐसे करके पूरा पोज बना पाएंगे ना, तो उस पोज को आप डेवलप करके एक आर्ट वर्क भी बना सकते हैं। मैंने कई सारे आर्ट वर्क करे जो आपको मैं वीडियो के अंत में दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा, ऐसा करते हैं दिखा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट ओवरऑल कोशिश ये है कि हम अपने जेस्चर से एक पोज कवर कर पाएँ। मेरे केस में ये भी है कि मैं जब डिजिटली ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो मैं ये भी करता रहता हूँ कि अगर मुझे कुछ लग रहा है ऊपर नीचे हो गया है तो कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म कर लो। आप जब पेंसिल से ड्रॉ करें तो आप इरेज करके दोबारा से उस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप कुछ अजीब लग रहा है तो। ओके, सो ये थे हमारे बहुत ही सिंपल 2-30 सेकंड के सेशन। ऑब्वियसली बहुत कम टाइम था हमारे पास, अब हमारे पास 90 सेकंड का होगा और 90 सेकंड में हम कोशिश करेंगे कि पोज को फर्दर डेवलप कैसे किया जाए। ओके, तो अब हमारे पास है टाइम 1 मिनट 30 सेकंड, बेसिकली 90 सेकंड्स का राइट। सेकंड सेशन है क्योंकि सेकंड नहीं थर्ड होगा, 30 सेकंड का एक, 30 सेकंड का एक, देन 90 सेकंड, सो 90 सेकंड वाला सेशन है कूल। तो मेरे को एक पोज मिला पिंटरेस्ट पे जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आप इसमें कर्व देख पा रहे हैं, पहली नज़र में आपको कर्व पता चल जा रहा होगा कि कौन सा कर्व दिख रहा है इसमें राइट। तो इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम कितना इसे डेवलप कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंटल फेज की तरह ही लें जेस्चर वाले पार्ट को जब आप बिगिनिंग कर रहे हैं राइट। और मेरा भी ये पहला दूसरा ही अभी जेस्चर ड्राइंग कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के लिए, और मैंने पूरे दिन में कुछ प्रैक्टिस ज़्यादा करी नहीं है, तो एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है एक सी कर्व राइट, एक बड़ा सा सी कर्व। दूसरी चीज़ हम आप इस पे प्रिमिटिव शेप्स अपनी ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ एक और शेप यहाँ पे आएगी जो मेरी पेल्विस की हो गई। अब जैसे इसे डेवलप करते हैं, ओके कूल, इसमें लिम्स वगैरह ड्रॉ करते हैं और भी कई चीज़ें ऐड अप करते हैं। सो आप देख पा रहे हैं लेग के लिए वो ऐसे फ्रंट में जा रहे हैं। एक सर्कल दिया हमने और इसका नीचे का हिस्सा दिख रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया राइट। सेकेंड लाइन जो है मैं इसके साथ ही ले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। ओके, सिर्फ इतना सा ड्रैग देते हैं। ओके, और थोड़ा सा छोटा करके क्योंकि बड़ा ज़्यादा है। नाउ प्रिमिटिव शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं इस पे। यहाँ पे एक एल्बो का जॉइंट है तो उसके लिए मैंने एक सर्कल दे दिया और एक यहाँ से जाएगा और एक एल्बो का जॉइंट यहाँ पे, उसके लिए सर्कल दे दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इसको जब और डेवलप करेंगे, क्योंकि सिंपल रखना है अभी भी राइट, समझ पाए जिससे, इसमें धीरे धीरे करके मैं लिम्स ऐड करता चला जाता हूँ। फिर अभी के लिए मैं सिर्फ एक, तो हमारे पास अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड, 90 सेकंड्स में ऐसा कुछ बना पाया मैं। ऑब्वियसली पूरे तरीके से मैं इसे डेवलप नहीं कर पाया, ये भी टाइम मेरे लिए कम था। ऑब्वियसली मैं स्लो हूँ बहुत ज़्यादा इसका मतलब। बट आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने क्या करा, सबसे पहले सी कर्व बनाया राइट। एक कर्व लिया पूरी बॉडी में, जो मेरे को सबसे बड़ा कर्व दिखा वो था ये, ठीक, कि स्पाइन और लेग दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और आर्म भी ऐसी था। तो मैंने सबसे पहले वो किया। उसके बाद मैंने उसमें प्रिमिटिव शेप जोड़नी चालू करी जैसे कि मुझे फ्लो में दिख रही हैं।
इस बॉडी के फ्लो में, राइट, एग्जाम्पल में। और जब आप वो कर लें फिर धीरे धीरे करके आप अपनी लिम्स पे काम करना चालू कर दें। लिम्स इन अ सेंस हैंड वगैरह, हैंड नहीं मतलब आर्म हो गया, फुट हो गया वगैरह वगैरह। ओके, सो जैसे मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ, और ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ करके। सो रैपिंग लाइंस ऐसे सेंस में काम आती हैं, आपको पता चल रहा है ना कि लेग जो है कैमरे की तरफ आ रहा है, कैमरे से दूर जा रहा है। इसमें तो सीधा सीधा रहेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर्व दिखाया, बहुत हल्का सा। वेरएज यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे की तरफ आ रहा है, तो ये जो रैपिंग लाइंस थी हमारी वो हमें मदद करेंगी समझने में कि वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो वैसे जो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे पिक्चर का, उसमें ये लेडी जो है ये लाइक पतली हैं बहुत। नहीं तो यूजुअली अगर आप जैसे कोई भी न्यूड फिगर वगैरह ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है यहाँ पे एक बम्प आता। ये आपका एब्डोमेन में जो फैट वगैरह होता है उसकी वजह से स्टमक जो एरिया है वो आपका ऐसे दिखेगा। तो थोड़ा सा रब कर देते हैं, बस ये लाइन रहने देते हैं और इसकी से मिटा देते हैं। ये मोटा कैरेक्टर कर दिया मैंने, बट ओवरऑल जेस्चर में आप ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया, बहुत सिंपल, उसे मैंने हल्का सा डेवलप किया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस जेस्चर को वैसा छोड़ दें अभी के लिए। जैसे अगर आप पब्लिक में जाके ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन वगैरह में ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अपना एक सिंपल सा जेस्चर करके ड्रॉ कर दें। फोटो वगैरह खींचोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस एक जेस्चर ड्रॉ करके छोड़ दें और उसके बाद उसे ओवर टाइम डेवलप करें। जब जैसे जैसे आपको अगर पिंटरेस्ट वगैरह या नेट पे से या फोटोग्राफी से या पोजेज में या फिगर सेशंस में जब आप जाएंगे और आप सीखेंगे वहाँ पे धीरे धीरे कि कैसे जो सिंपल कर्व्स थे उन्हें उन पे फॉर्म्स अप्लाई करके आप पोज बना सकते हैं, राइट। फिर आगे चल के अगर आप जब इसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे तो अगर आप पब्लिक में बैठ के किसी का पोस्चर वगैरह कुछ बना रहे हैं तो वो इजीली आप कैप्चर कर पाएंगे पूरे तरीके से, नॉट ओनली द जेस्चर। सो ये हमारा 1 मिनट 30 सेकंड सेशन था। अब हम मूव करते हैं हमारे 5 मिनट के सेशन पे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जेस्चर मैं पूरे तरीके से बना पाऊँ। ओके, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब 5 मिनट वाला पोज ड्रॉ करते हैं, राइट, 300 सेकंड वाला पोज जो लास्ट सेशन था। तो हमारे पास ये पोज पड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटे में बनाने की इस बार, क्योंकि कवर ज़्यादा करूँगा डिटेल्स को, फिर आराम से देख पाऊंगा स्क्रीन को। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाऊंगा, पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं बनाऊंगा वो है मेरा हेड। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ओके, सो सबसे पहले हेड बनाया मैंने, कूल। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा टॉर्सो किस तरीके से दिख रहा है। बेसिकली मेरी रिब केज किस तरीके से दिख रही है। टॉर्सो बोलेंगे उससे, रिब केज कैसी दिख रही है। ओके, सो रिब केज हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा एब्डोमेन वाला एरिया। एब्डोमेन के लिए यूजुअली आप सर्कल भी ले सकते हैं, बट मैंने एक शेप के तौर पे लिया है उसे, एक, राइट। और अगर हम इसको ऐसे जाएं और इस तरीके से थोड़ा सा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल लग रहा है देखने में, तो एक हमारे पास एक पिलो जैसा शेप आ गया, राइट। मुझे पता नहीं इसे कहते हैं, लाइक बीन बैग मेथड कहते हैं इसे। तो ओवरऑल एक पिलो जैसा शेप आ गया मेरे पास। अब हमें देखना है, अब लाइक इसमें मैंने प्रिमिटिव शेप्स बना लिए अपनी मेन, जिनसे मैं लिम्स कनेक्ट करूंगा। ओके, तो अब मुझे देखना है कि इसमें कर्व क्या आ रहे हैं, राइट। तो कर्व जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें एक ऐसे जा रहा है, राइट, ये वाला मेन कर्व है। ओके, ये वाला जो मेन कर्व है, इसको बना के देखते हैं। अगर उस तरीके से जाएं तो ये ऐसे कुछ जा रहा है। ओके, सो हमें यहाँ पे लेग की पोजीशन मिल गई दूसरे वाले की, राइट। याद रखें कि ये जो लाइन थी, ये सेंटर लाइन थी, जिसमें कि बॉडी को अगर फ्रंट से देखेंगे तो उसकी एक होती है ना रिब केज के बीच से लाइन जो जा रही है पेल्विस तक, वो वाली लाइन, ये वो बनाई थी मैंने देखने के लिए कि बॉडी पीछे की तरफ दिखे, जैसे मूव होती है थोड़ी, ठीक। ऑब्वियसली और ज़्यादा मूव होगी, बट मैंने थोड़ी सी फ्रंट की तरफ रखी है, सो माई बैड फॉर दैट। नाउ इसमें नी के लिए एक स्पॉट दिया मैंने, और लेग को बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो इसमें रैपिंग लाइन्स दिखाते हैं थोड़ी, तो मेरी रैपिंग लाइन्स हैं। नाउ इसमें थोड़ा सा पीछे की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है लेग, तो पीछे की तरफ ऐसे जाते हैं शेप को, और अभी के लिए इतना ही छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ दूसरे लेग के लिए मैं एक और सिलेंड्रिकल शेप बनाऊंगा। नीज के लिए पहले देखते हैं नीज कैसे है, राइट।
तो इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे जो है पीछे की तरफ है, ये वाली थोड़ी सी नीचे दिख रही है और ये वाली थोड़ी ऊपर दिख रही है, तो हम वो करेंगे, राइट। ये नीचे हो गई, ये थोड़ी सी ऊपर हो गई। नाउ नी के लिए एक सर्कल जैसा कि मैंने बताया था, और अब मैं एक सिलेंड्रिकल शेप से जोड़ दूंगा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूजुअली तो हम वो कर सकते हैं कि राइट, जैसा मैंने बताया था फोर्स को देखते हुए, राइट, कि फोर्स इस वाले केस में ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके निकल जाएगी बाहर, ठीक। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ना बहुत सिंपल रखता हूँ इस वाले लेग को, क्योंकि मुझे जेस्चर समझ में आ गया मेन, पर जेस्चर देखते हैं सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने पूरा लेग इस तरीके से कर दिया। ओके, नाउ इसमें ये सब करने के बाद मेरा है फुट की शेप दे दूँ थोड़ी, एक नॉर्मल से फुट की शेप देते हैं। ओके, पुल तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें ऐसे है कि ये फ्रंट की तरफ जा रहा है, जैसे हमें पता करना है बाद में ये कैसे बनाया था हमने, कि ये पीछे तो नहीं जा रहा था लेग वगैरह ऐसे। उसके लिए मैंने रैपिंग लाइन्स बना दी। रैपिंग लाइन से हमें समझ में आ जाए कि ये जो थाई वाली, जो थाई एरिया है उसका वो आगे की तरफ कैसे आ रहा है ऐसे, और जो ये वाला काफ की तरफ ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ओके, सो ये इतना हो गया। अब हमें बनाने हैं हमारे आर्म्स। तो आर्म्स के लिए एक लाइन मैंने ऐसे ली जो कि मेरे को कॉलर बोन वाला एरिया बता पाए, राइट, और एक सर्कल बना दिया यहाँ पे शोल्डर्स के लिए। अब क्या करेंगे, इन शोल्डर से हम प्रिमिटिव शेप्स बनाएंगे। प्रिमिटिव शेप्स इन अ सेंस लाइक दिस। ये हो गई हमारे आर्म के लिए और ये वाली फोर आर्म के लिए। अब हाथ आप बाद में बना सकते हैं, अभी के लिए मैं सिर्फ एक बॉक्स छोड़ दे रहा हूँ। सेम चीज़ दूसरे वाले में, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, अब ये ऐसे, और फिर एक अगर बॉल आ जाएगी, राइट, तो बॉल के लिए मैं इतना बड़ा बना दे रहा हूँ सर्कल, बस थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई बट क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो ये, और फिर यहाँ पे ऐसे लाइन्स आ रहा है जी हाथ की, तो इन्हें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि बॉल ज़्यादा बड़ी कर दी ना हमने, तो ऐसे एरिया आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। इस पे काम करने के लिए यूजुअली हेड पे काम करने के लिए थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, बट मैं जूम इन नहीं करूँगा अभी, मैं सिर्फ पोस्ट कैप्चर कर रहा हूँ पूरे टाइम। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पोस्ट कैप्चर करना है यहाँ पे। आप हेड की प्लेसमेंट ऊपर नीचे करके कंट्रोल टी करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। ओवरऑल जो इस फिगर का फोर्स जो जा रही है ज़्यादातर, राइट, वो इस फुट पे आ रही है, ये फुट है जो, राइट, और फिगर जो इस तरह पुश कर रही है, जो हमारा रेफरेंस है, जो जो प्लेयर है, एथलीट है, वो इस तरह पुश कर रही है पैर पे, इस वाले पैर पे, और इस पैर से पुश करके दूसरे साइड जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी हिली हुई है, देखने में लग रही है, मतलब ये बिल्कुल अगर कोई ऐसे स्टैंड होने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा, राइट। पर यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, तो इस सेशन के बाद मैं टाइम लैप्स वर्जन दिखाऊंगा, उसमें मैंने और भी फिगर्स ड्रॉ करें। मैंने रैपिंग लाइंस भी यूज़ करी हैं कई जगहों पे नहीं करी हैं, कई जगहों पे कर्व्स यूज़ करें, कई जगहों पे नहीं करें। तो आप देख सकते हैं कैसे उस टाइम लैप्स में मैंने डेवलप कराया अपने लाइक फिगर ड्राइंग के तरीके को।